का तशरीफ़ फरमा है मोहतरम डॉक्टर अख्तर सईद सिद्दीकी साहब। पिछले 3-4 दिन से आप मुसलसल गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर अख्तर सईद सिद्दीकी साहब की, और हम सब अख्तर सईद सिद्दीकी साहब से बहुत कुछ सीखते हैं हमेशा। जामे कराची के उस्ताद, कई ओहदों पर फायज रहे, लेकिन बुनियादी मोहब्बत किताब और कलम से रही ताहाल है। और इंशाअल्लाह ताला जिसे कहते हैं ना कि महद से लेकर लहद तक किताब और कलम से ताल्लुक़, उसकी आप एक ज़िंदा मिसाल हैं। हमारे दूसरे मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब। डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब भी मीडिया के हवाले से बहुत अहम आदमी हैं। कौन है टेलीविज़न देखने वाला कि जो आपके की गुफ्तगू से, आपके इल्म से और आपकी तर्ज़ फ़िक्र से वाकिफ़ नहीं। मुमताज़ आलिम दीन है, लातादाद किताबों के मुसन्निफ़ हैं, पाकिस्तान में तालीम हासिल की, पाकिस्तान से बाहर तालीम हासिल की, आपका डॉक्टरेट अमेरिका से हुआ। प्रोग्राम का आगाज़ हम करना चाहेंगे मोहतरम डॉक्टर अख्तर सईद सिद्दीकी साहब से। डॉक्टर साहब, आपके जो बनाए हुए तसव्वुरात उस पर गुफ्तगू हो रही है, जो थीसिस आप पेश कर रहे हैं, जो 6 मकामात हैं, 6 तसव्वुरात हैं। जो पहला मौजू है आपका, जो चेंज ऑफ माइंडसेट के ज़ैल में, चेंज ऑफ परसेप्शन के ज़ैल में इल्म और मजहबी इल्म के दरमियान फ़र्क, कल हमने इस बाबत गुफ्तगू का आगाज़ किया था। गुफ्तगू आज भी रहेगी जारी। कल जहाँ बात ख़त्म हुई थी वो बात ये थी कि इस्लाम में, हमारे दीन में तसव्वुर पापाइयत नहीं है, तसव्वुर मुल्लाइयत नहीं है। ये एक आम परसेप्शन है, लेकिन आपने फरमाया था कि है। हम इनकार तो करते हैं, लेकिन हमारे माशरों में, हमारे जहनों में पापाइयत और मुल्लाइयत है। मैं ये चाह रहा था कि इस पर ज़रा और गुफ्तगू हो ताकि उसमें मोहसिन नकवी साहब भी शरीक हों। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अगरचे थियरी में हम ये कहते हैं और दुरुस्त कहते हैं, कुरान मजीद और उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें जो हिदायत मिलती है, उसकी रोशनी में थियरी में बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि इस्लाम किसी किस्म की पापाइयत को अप्रूव नहीं करता। लेकिन अमलन मामला ये है, और मैं इसको अपने दोस्तों में कहा करता हूँ कि अमलन मामला ये है कि पापाइयत का न होना, यानी इस्लाम जो चाहता है कि पापाइयत न हो, ये इस्लाम को मतलूब है। तो इससे जो फ़वाइद हासिल होने थे, मुसलमानों ने बदकिस्मती से उसे छोड़ दिया है। और वो जो ईसाइयत में जो एक ऑर्गेनाइज चर्च होता था, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन और डिसिप्लिन, वो भी हमने छोड़ दिया है। यानी हमने मजमूई तौर पर सारा खसारे का सौदा किया हुआ है। पापाइयत कहने को थियरी में हमारे यहाँ ख़त्म है, लेकिन हमने छोटे छोटे बहुत सारे ऐसी मजहबी अथॉरिटीज़ बनाई हुई हैं। ये मजहबी अथॉरिटीज़ महज इल्मी अथॉरिटीज़ नहीं है, जिस तरीके से दूसरे यानी उलूम में बाज़ इल्मी शख्सियतें होती हैं कि जिनकी बात लाजमन दूसरों के ऊपर फ़ौक़ियत रखती है, लेकिन उन्हें कोई तक़द्दुस हासिल नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ मामला ये है कि अच्छा, उसकी वजह क्या है कि ये जो छोटी छोटी हमारे यहाँ, तो वो मैं उसको इसीलिए कहता हूँ कि मामला है असल में परसेप्शन का। परसेप्शन में देखिए, मजहबी इल्म या दीनी इल्म हकीकत में इल्हामी दानिश, इल्हामी हिदायत और इंसानी दानिश के दरमियान एक तामुल, एक इंटरेक्शन का नाम है। अब मामला ये है कि इल्हामी हिदायत तो यकीनन मुक़द्दस है, वो इत्तिबा के काबिल है, उससे हिदायत अख़ज़ करनी है। लेकिन मामला ये है कि वो जो दानिश का जो इंटरेक्शन होता है, इंसानी दानिश का, हम खुद उस इंसानी दानिश को भी उसी तरीके से मुक़द्दस समझने लगते हैं। अच्छा, फिर बतदरीज होता ये है कि वो इल्हामी हिदायत तो एक तरफ रह जाती है। उस हिदायत को हमने जिस तरह समझा, अपने फ़हम को जब हम मुक़द्दस करार देने लगते हैं, और वहाँ दलील की अहमियत ख़त्म हो जाती है, अक़ल की अहमियत ख़त्म हो जाती है, तो नतीजा ये कि इस तरह एक शख्सियतों के बुत तामीर होने लगते हैं। इस्लाम तो असल में इन शख्सियत साजी और ये इमेज बिल्डिंग का ये जो तस्वुर है कि उन्हें पूजा जाए या एतक़ाद का या अक़ीदत का इजहार किया जाए, इसे तोड़ने के लिए आया था।
یہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جب تک پرسیپشن میں یہ چینج نہ آئے اور ہم یہ بت توڑنے کے لیے تیار نہ ہوں، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے دینی علماء میں بھی ایسی ہستیاں موجود ہیں جو اس کا ادراک رکھتی ہیں کہ نقصان دہ۔ اب ضرورت یہ ہے کہ لوگ بھی اگر انہیں ایسا مقام دیں تو وہ اس مقام سے دستبردار ہو جائیں، خود اتر کے آئیں اس مقام سے۔ یہ اصل میں اس دور کے لیے بہت ضروری ہے، یہ دین کی بہت بڑی خدمت ہوگی کہ وہ لوگ جس اعتقاد کا اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں آپ اس سے دستبردار ہو جائیے اور عام آدمی کی طرح آ کر کھڑے ہو جائیے کہ میری بات میں دلیل ہے تو فبہا، اور اگر میری بات میں دلیل نہیں ہے، وزن نہیں ہے تو توڑ دیجئے، اس کو رد کر دیجئے۔ اور میں خود اس کے لیے تیار ہوں کہ میں ہر وقت اپنی بات پر میں ریویو کروں، اگر مجھے کہیں سے بھی کوئی اچھی بات ملے تو اسے قبول کروں، خواہ وہ کسی طرف سے آ رہی ہو، خواہ وہ کسی ظاہری طور پر مذہبی شخصیت کی طرف سے آئے یا کسی غیر مذہبی شخصیت کی طرف سے۔ اگر اس کے اندر آپ کو جوہری اچھائی نظر آئے تو آپ کے دل کھلے ہونے چاہیے، اسے قبول کریں۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، یہی بات علماء اگر یہ سمجھے کہ ہمارے معاشرے میں ہمیں وہ مقام دیا جا رہا ہے کہ جو دین کو مطلوب نہیں ہے، لیکن لوگوں کا پرسپشن یہ ہے کہ ہم یعنی علماء کی اگر ہم بات کریں کہ ہمیں اس جگہ بٹھا دیا جا رہا ہے کہ جس جگہ پہ ہمیں نہیں ہونا ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ عوام کو چاہیے کہ وہ دعوت فکر انہیں ملنی چاہیے، لیکن ایسی صورت میں نہیں، یہ کام تو نہیں ہو رہا۔ تو علماء کی بنیادی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟